बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी ने मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा कि मैंने बोला कि माता गिरजा जी के जो माता जगत जननी हैं, उनके गुरु कौन हैं। आप इस कथा को सुनिए और बहुत ही ध्यान लगाकर सुनिए। इसके कथा के अंत में हम आपको बताएंगे कि माता गिरजा जी के गुरु कौन हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। नारद भगवान के कहने पर माता अपने पिताजी से आज्ञा लेकर और मीठे वचनों से अपनी माता जी से भी आज्ञा लेकर और पूरे नगर निवासी सबको प्रणाम करके माता गिरजा बहुत ही ब्रह्म मुहूर्त में और इस नगरी को त्याग कर माता गिरजा तपस्या के लिए प्रस्थान करती हैं और ब्राह्मणों को प्रणाम करके और लौटने के लिए समय के लिए कल्प भेद और कल क्षेप करने के निमित्त बहुत कुछ दान देकर सबको प्रसन्न करके भिखारियों को क्योंकि भिखारियों को भिक्षा देने के शिव जी अधिक प्रसन्न होते हैं। गिरजा जी ब्रह्म मुहूर्त में श्रेष्ठ मुहूर्त को दिखवाकर और फिर वनगमन के लिए प्रस्थान किया। उस समय सब लोग उन्हें आशीर्वाद देने लगे। सबके नेत्रों से आंसू धारा बह रहा है। देवताओं ने जय जयकार का घोष किया और चारों तरफ दुंदुभी बज रही है। जिस समय गिरजा जी चली उस समय बाम अंग उनका फड़कने लगा और शुभ शगुन होने लगा। जिनसे यह प्रतीति होता है कि भगवान शिव जी की आराधना में उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यद्यपि गिरजा जी के बन जाने के कारण नगर निवासी अत्यंत चिंतित है, किंतु अब शुभ समझकर किसी ने अपने नेत्रों से आंसू तक नहीं बहाया। हिमांचल के नगर का संपूर्ण सौंदर्य वैभव मानो लोप सा हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह नगर काल रात्रि के समान भयानक हो गया। नगर निवासी भी साक्षात यमराज के समान दिखाई देने लगे, क्योंकि वहां साक्षात देवी अपना धाम छोड़कर वन प्रस्थान के लिए चल पड़ी थी। वे आपस में एक दूसरे को देखकर ही भयभीत हो जाते थे। नगर के सभी घर शमशान घाट की तरह लगते थे और नगर के सभी मित्र यमदूत के समान दिखाई देने लगे। नदी और नालों में पानी सूख गया। सब प्राणियों का तेज नष्ट हो गया। सब लोग गिरजा जी के वियोग में दुखी होकर उनके बाल लीलाओं को याद कर करके और अपना समय व्यतीत करने लगे। हे नारद, तुम इस बात को भली भांति जान लो कि शक्ति ही संसार की आनंदमयी है। उनके बिना संसार में कोई भी आनंद नहीं है। शक्ति के प्रकट होने पर संसार में आनंद प्रकट होता है। वे शक्ति ही अपनी चरित्रों द्वारा सभी लोगों के दुख को दूर किया करती हैं। जिस प्रकार जीव के बिना इंद्रियां, चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना मछली प्रसन्न नहीं रहती, उसी प्रकार गिरजा जी के बिना हिमांचल का नगर भी सूना पड़ गया। और यह दशा देखकर वेदज्ञ मुनि हिमांचल के घर पधारे और उन्होंने संबोधित करते हुए पूछा कि हे हिमांचल, हे मैना, आप लोग किस कारण उदास हैं? आप हमें बतलाइए। तदुपरांत धैर्य धरकर
वे दोनों प्राणी बोले कि हे प्रभु, हम लोग अपनी पुत्री के कारण व्याकुल हैं, क्योंकि हमारे घर की आंगन की शोभा केवल हमारी पुत्री ही थी, जिनके चले जाने से हमारा घर तो घर, हमारा नगर तक शमशान घाट लग रहा है। वे हे प्रभु, मेरी पुत्री भगवान शिव जी के प्रताप को प्राप्त करने के निमित्त वन में तपस्या करने के लिए गई हुई है। मैं उसी के वियोग से दुखी हूँ। मैना ने भी यही कहा, हे मुनिराज, मेरी पुत्री को कभी कोई उष्ण वायु छू नहीं सकता था, परंतु वह वन में जाकर न जाने कैसे कैसे कष्ट उठा रही होंगी। जब वह यहाँ घर में सोती थी, उस समय उनकी सखियां उनकी स्तुति किया करती थी, परंतु अब मुझे संदेह है कि कहीं वन में कोई सिंह आदि ना उनको खा ले। मेरा जीवन तो उसके जाते ही कठिन हो गया है। हे नारद, हिमांचल तथा मैना के मुख से यह शब्द सुनकर मुनि वेदज्ञ जी ने कहा कि भगवान सदाशिव सबके रक्षक है, उनकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। आप जो चाहते हैं वही दिखता है, मन ही मन। इतना कहकर वे हिमांचल तथा मैना को संबोधित करते हुए बोले कि हे पर्वतराज, तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का चिंता मत लाओ। तुम्हारी पुत्री आदि शक्ति है, तुम उसकी महिमा को नहीं जानते, इसलिए इतने दुखी क्यों हो रहे हो। वह अपनी तपस्या के द्वारा तुम सबको इस आनंद सागर से पार ले जाएगी, जहां आनंद ही आनंद दिखाई देगा और तुम्हारा जीवन भी सफल कर देगी। इसके कारण संसार में तुम्हें भी यश फैला। अस्तुता तुम्हें उचित है कि तुम इसके लिए कोई चिंता न करो और अपने हृदय में परम शिव का ध्यान धरो। इतना कहकर वेदज्ञ मुनि के मन ही मन गिरजा जी को प्रणाम किया। तदुपरांत वे हिमांचल से विदा लेकर चल दिए। उनके वचन सुनकर हिमांचल तथा मैना और नगर निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी ने चिंता करना त्याग दिया और मन ही मन शिव जी का ध्यान धरने लगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हाँ, हमने कथा की शुरुआत में आप सभी को यह बताना था कि माता गिरजा जी के गुरु कौन थे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, मेरी आदि शक्ति माता जी ने भगवान नारद जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से पंचाक्षरी मंत्र का शिक्षा लिया और उन्हीं से तपस्या का भी प्रेरणा लिया, जिससे भगवान शिव जी उन पर प्रसन्न हुए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।